हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक खातून आई, कहने लगी अम्मा एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं। उम्मे आयशा ने फरमाया बेटी अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर 10 निशानियाँ, जिस औरत के अंदर 10 निशानियाँ मौजूद हों समझ लेना वो अच्छे अखलाक वाली है, और जिस औरत में 10 निशानियाँ पाई जाती हों यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी है। खातून ने कहा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो 10 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। उम्मे आयशा ने फरमाया बेटी पहली निशानी अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी, शोहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी, क्योंकि शोहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शोहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह के गज़ब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तल्ख लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह के गज़ब को दावत देती है, और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, चिल्लाती है, लावारिस हो जाती है। इसके रोने का फिर उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत वो है जो अपने शोहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शोहर को परेशान बिल्कुल भी नहीं करती है। ये निशानी है नंबर 1। उसके बाद नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, सखावत चलाती है और सदका देने में देर नहीं करती, अच्छी औरत है। और वो जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, दूसरी औरतें आती हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, उसका सखावत वाला हाथ दूसरी ज़रूरतमंद औरतों की मदद करता है, वो सदका देने में देर नहीं करती, सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल की एक खातून कपड़े धो रही थी, उसका एक बच्चा उसके साथ खेल रहा था। एक साइल आया, भूखा था, कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उस औरत के पास एक रोटी थी, उसने आधी उस साइल को दे दी, अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। साइल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, उस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब उस औरत को कपड़े भूल गए, भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही थी कि मेरा बच्चा भेड़िया लेके जा रहा है। अचानक एक शख्स नमूदार हुआ और उसने भेड़िया पकड़कर जमीन पर दे मारा, उसके बच्चे को लेकर आया और उसकी माँ के हाथ में दे दिया। उस औरत ने कहा तेरा एहसान है मुझ पर, ए अल्लाह के बंदे, एक बंदे तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई। उस शख्स ने कहा मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये तो तूने साहिल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, उस आधी रोटी ने अल्लाह के नाम पर सदका ने तेरे बच्चे की जान बचा दी। तो फरमाया अच्छी औरत वो है जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया नंबर 3, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी औरत जो कीमती वक्तों में सिर्फ वक्त निकाल कर दिन में 5 टाइम नमाज अदा करती है। बहुत ही बाकमाल औरत बनी इसराइल की खातून थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी ए अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह सरजद हो गया था, मैंने तौबा की, आप दुआ करें अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझसे गुनाह हो गया तो गुनाह से डर मैंने अल्लाह से पक्की तौबा की। हज़रत मूसा ने पूछ ही लिया कि तूने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया। उस औरत ने कहा मुझसे ज़िना हो गया, उसकी वजह से मामला हो गया और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने इस बच्चे को कत्ल कर दिया और कत्ल करके उसे मिट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, माशरे में मैं जलील ना हो। लोग क्या कहेंगे, ये ज़िनाकार हो रहे थे, बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदबख्त औरत यहाँ से चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे गुनाह की वजह से आसमान से कोड़े बरसें और हम में अज़ाब में मुब्तला हो जाए। और वो औरत टूटे दिल से रोती हुई वहाँ से चले आई। इतने में हज़रत जिब्राइल आए। हज़रत जिब्राइल ने आकर कहा ए अल्लाह के नबी, अल्लाह कहता है तूने तौबा करने वाले का दिल तोड़ दिया। ए मूसा क्या तूने उससे भी बदकर गुनाह करने वाला कोई नहीं पाया? हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया जिब्राइल क्या इससे भी बड़ा कोई गुनाहगार होगा? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया हाँ, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला शख्स उससे भी ज़्यादा गुनाहगार होगा, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाली औरत उससे भी ज़्यादा बदकार है। खुदा अगर अच्छी इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादी बनना चाहती हो तो फिर नमाज का दामन न छोड़ना, नमाज 5 टाइम अदा करो। नंबर 4, दूसरी औरत के ऐबों पर नज़र डालने के बजाय अपने ऐबों पर नज़र डालने वाली औरत आजकल की औरत की गिरेबान में तो झांक कर देख लेती हैं, दूसरी औरत के ऐब निकालती रहती हैं, उसके अंदर ये नुक्स है, उसके अंदर ये नुक्स है। तो नाजरीन, इस्लाम की शहज़ादियों को ये ज़ेब नहीं देता। तुम इंसान हो, इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादी वाला काम करो, वहाँ की बात सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ की सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, फिर दोनों को आपस में एक दूसरे से जुदा कर दिया। क्या ये तुझे ज़ेब देता है? दूसरी वो औरत ऐब को उछालना तुझे ज़ेब देता है? इंसान ने कोयल से पूछा अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब है तो काली है। फिर इंसान ने एक दिन मैं बहते हुए पानी से पूछा अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब ये है कि तू खारा है।
फिर भाई साहब इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, हथेली पर रखा, पूछने लगा अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होती तो कितना अच्छा होता। तेरे अंदर ऐब ये है कि तेरे अंदर कांटे हैं। तीनों बोल उठे, इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती, फरमाया आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। आजकल की औरतें दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने गिरबान अंदर झांक कर नहीं देखती कि मेरे अंदर कोई ऐब है या मेरे अंदर कोई भी खामियां हैं या नहीं। ये अंदर अपने अंदर तलाश करें। फरमाया नंबर 6, औरत, अच्छी औरत वो है जो दूसरे लोगों की लग्जिशों की तरफ नजर नहीं करे। नंबर 7, अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप का गिला नहीं करेगी, क्योंकि शोहर के सामने शोहर के माँ बाप का गिला करने वाले खातून बदतरीन औलत कहलाती है। क्या फरमाया? बदतरीन औलत कहलाती है। दुनिया की बदकिस्मत औरत वो है जो शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के बजाय नफरत पैदा करती है। फरमाया अच्छी औरत है वो जो अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप की तारीफ बयान करती है। नंबर 8, बड़े ध्यान से सुनना, अच्छी औरत हर वक्त शोहर के माजरत करने की तलबगार रहती है। कोई इससे गलत काम हो जाए जिससे शोहर के दिल आजारी हो तो फौरन शोहर से माजरत तलब करती है, माफ़ी मांगती है, अपनी माफ़ी मांगती है। वो औरत जो शोहर को रुखसत करते वक्त ढेरों दुआएं और तमन्नाओं के साथ रुखसत करती है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या फरमाया जी, बड़ी ध्यान से सुनना, आखिरी निशानी ऐसी औरत, अच्छी औरत की वो है, अच्छी औरत है वो जो कि अच्छे वक्त में तो हर औरत साथ देती है, लेकिन अच्छी औरत वो है जो शोहर की गुर्बत में भी शोहर का साथ देती है। तो नाजरीन, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरतों को तलाश करो जिनके अंदर ऐसी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों को तलाश करो जिसके अंदर सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला की बयान की गई वो 10 निशानियाँ पाई जाएँ, मौजूद हों, तो इंशाअल्लाह क्या फरमाया, ऐसी औरत जब तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारे घर को जन्नत का बाग बना देगी। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वातु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।